हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि हमारा वीकली टारगेट पूरा हो चुका है। कल मैं काम पर नहीं गया क्योंकि कल बहुत ठंड थी और आज का दिन हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा कि राइडर को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी मुश्किलों से राइडर गुजरता है, कैसे करके वो अपनी कमाई करता है दिन भर की। ये हमारा नाश्ता आ चुका है, चाय और परोठे। करते हैं नाश्ता और फिर करते हैं इंतज़ार राइड का और फिर चलते हैं काम पर। हो चुके हैं हम रेडी काम पे जाने के लिए। 10:10 हो चुके हैं। राइड का कर रहे हैं इंतज़ार। जैसे कि मैंने आपसे बात करा था, आज मैं आपको दिखाऊंगा राइडर के साथ क्या क्या दिक्कत ये है कि रैपिडो जैसे ये देखो रेट महंगा कर देता है। ये जैसे 50 राइड है 5 दिन के लिए 170 रुपये की। पहले ये दे रहा था मेरे को 9 दिन के लिए 150 रुपये में 80 राइडें, जो मैं सब्सक्रिप्शन पैक लेता था। अब इसने 170 रुपये कर दिए बढ़ाकर और 5 दिन कर दिए घटाकर और राइडें भी घटा दी हैं। इसको जैसे पता लगता है ये राइडर अगर कमाई करने लग रहा है तो ये ऐसे करता है, ये अपना रेट बढ़ा देता है। तो इसीलिए मैं इसका सब्सक्रिप्शन पैक नहीं ले रहा हूँ 2 दिन। जैसे कल भी नहीं लिया था तो कमाई कम हो रही है, कमाई पे फ़र्क पड़ता है इससे। पर जब ये रेट सस्ता करेगा तभी मैं लूँगा। अगर मैंने महंगे पे एक बार रिचार्ज कर लिया तो ये हमेशा महंगा ही रखेगा। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे कि ये सस्ता करे रेट। इस पे कम फोकस करेंगे, पोर्टर इन ड्राइव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कर रहा हूँ मैं आइडिया ऑन। 10:10 10:15 तो यहीं पे हो चुके हैं। पड़ चुके हैं। रैपिडो का कैंसिल भी हो गया साथ के। अरे भगवान, पार्सल पड़ा था इतना बढ़िया पर कैंसिल हो गया। ये भी दिक्कत है राइडरों के साथ। राइडरों के साथ राइडर जैसे ही लोकेशन पे पहुंचने लगता है लोग राइड कैंसिल कर देते हैं। दिन में 2-3 बार तो ऐसे ही हो ही जाता है। देखो अब इन ड्राइव पे राइड पड़ी है, किसी और ने उठा ली होगी, मैं लेट हो गया। राइड के ऊपर राइड आ गई थी। चलो एक्सेप्ट कर लिए, चलते हैं और करते हैं पिकअप। देखते कितने मीटर का पिकअप रहने वाला है। 550 मीटर का पिकअप रहने वाला है। चलते हैं जल्दी से पिकअप, कहीं ये भी कैंसिल ना कर दें। 31 हो गए हैं, 11 बजे सर्च खत्म हो जाएगा और हम चले हैं काम पे। चुके हैं कस्टमर की लोकेशन पर, करते हैं पिकअप और देखते हैं कितने किलोमीटर का ड्रॉप है। बजे भाई तो चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। 6.3 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला, 18 मिनट लगेंगे। कस्टमर को कर दिया ड्रॉप, पेमेंट ले लिया 60 रुपये बहन के। अगर यही राइड में रैपिडो पे उठाता तो 60 में से हमें 45 मिलने थे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने काटेगा देख लेते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये काटेगा 60 रुपये में से। कस्टमर बोल रहे थे रैपिडो पे कोई राइड ही नहीं उठा रहा। मैंने कहा रैपिडो पे कोई राइड उठाएगा नहीं ठंड के कारण, और रैपिडो ने सब्सक्रिप्शन महंगा कर दिया है। मैंने कहा मैंने सब्सक्रिप्शन पैक लिया नहीं हुआ था। ये राइड पड़ रही है, देख लो कितनी, 380 रुपये की राइड पड़ रही है। देख लेते कितने पैसे काटे इसने। देखा 6 रुपये काटे हैं। बहुत बढ़िया है इन ड्राइव, इसीलिए मेरे को इन ड्राइव पसंद है। पर इन ड्राइव पे राइड 1-2 ही मिलती है दिन भर में। रैपिडो की राइड पिक कर ली है माल टाउन जाने के लिए। मैंने कहा कर ही लेते हैं, यहाँ से राइड पड़ने वाली नहीं है, माल टाउन से राइड पड़ेगी, कोई पार्सल पड़ेगा। चलते हैं करते पिकअप। तो कस्टमर को करते पिकअप डालते हैं। 4731 नहीं भाई साहब, 2 जन नहीं जाएंगे। 4.4 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। कस्टमर की डेस्टिनेशन पर करते हैं कैश कलेक्ट। 49 रुपये हुए हैं, देते हैं 5 स्टार की रेटिंग और करते हैं नेक्स्ट राइड का वेट। लो जी सर, आपका वेलकम जी। पर राइड पड़ गई 80 रुपये की। चलते हैं और करते हैं पिकअप। इसका पिकअप रहने वाला है 1.2 किलोमीटर का पिकअप रहने वाला है। करते हैं जल्दी से जाके पिकअप। हाँ जी मैडम, हाँ स्नैक हब से कोल खड़ा वा। स्नैक हब नाल जी गली जा रही है, गली च एंटर करना कि सीधे जाना? देखो चिट्टे कलर दे
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया। देखो आ गया मैं, आ गया। ले आ गई 80 रुपये। ये पंगा भी है राइडरों के साथ, लोकेशन लोग गलत डाल देते हैं, फिर समझाने में दिक्कत होती है, अगर नहीं समझ आए तो फिर गुस्सा भी करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, और खास करके लेडीज़ की समस्या है। बंदा तो मिनट में समझा देता है, लेडीज को समझाने में एक आधा घंटा भी लग सकता है, कोई कह नहीं सकते। भी पार्सल है पर इन ड्राइव पे है तो ले जाएंगे, क्योंकि सवारी में इन ड्राइव और पार्सल का रेट सेम होता है। इन्होंने तो समझा दिया एड्रेस जल्दी से, नहीं तो कईयों को तो लेफ्ट राइट का ही नहीं पता होता है। लेडीज को 1 घंटा खराब भी कर सकती हैं, आधा घंटा भी खराब कर सकती हैं कस्टमर की लोकेशन पर। क्या है पैसे बहुत होती है। देखो अब बैक साइड की लोकेशन कहाँ की डाली है और कहाँ मेरे को आना पड़ा है। 500 मीटर कम से कम मेरे को एक्स्ट्रा आना पड़ा है, इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और ये तो जल्दी मिल गया एड्रेस, कई बार तो जल्दी एड्रेस नहीं मिलता तो हम तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं घूमते घूमते। अगर इनकी जगह कोई लेडीज होती, ना समझा पाती या समझ ना पाती बात हमारी, या हम उसकी बात ना समझ पाते, तो यहीं आधा घंटा पक्का खराब था और दिमाग खराब लगता। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो राइडर को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऊपर से कस्टमर बोलते भी हमको ही हैं, एक तो लोकेशन भी इन्होंने गलत डाली होती है, ऊपर से गलती भी नहीं मानेंगे और बोलेंगे हमने तो लोकेशन सही भरी थी। भाई हमें सपना थोड़ी ना आएगा तुम्हारा घर कहाँ है, हमने तो लोकेशन के हिसाब से चलना है, जो तुम लोकेशन डालोगे हमने उसी पे आना है। सबको अपना घर पता होता, ठीक है आसान लगता है सबको अपने घर का रास्ता, जिसने पहली बार आना लोकेशन के रास्ते जिसको नहीं पता उसके लिए तो मुश्किल ही है ना। दिक्कत भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे पोर्टर पे अब राइड पड़ रही थी, 195 रुपये की राइड पड़ रही थी फिलौर की, वहाँ से खाली आना पड़ना था। कस्टमर तो यही देखता कि मैं इतने इतने पैसे दे रहा हूँ, वो 20-22 किलोमीटर की राइड होनी थी, उसमें से 195 रुपये उसने देने थे, उसमें से 28-30 रुपये उसने काट लेने थे, बचने थे 150 रुपये। 150 रुपये में हमें 20-22 किलोमीटर बाइक, क्यों 30 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ती 150 रुपये में। तो हम इन्हें इसीलिए दूर का ऑर्डर नहीं उठाया, फ्लोर का ऑर्डर उठा लेते तो वहाँ से तो खाली आना पड़ता, टाइम खराब होता अलग, दिमाग खराब होता अलग। रैपिडो में पोर्टर में ये बड़ी समस्या है राइडरों के साथ कि जब दूर का चक्कर पड़ता है, गेड़ा तो बढ़िया मिलता है पर खाली आना पड़ता है बाद में, वो बराबर 5 रुपये किलोमीटर पे आ जाता है। दूर का गेड़ा बहुत महंगा पड़ता है हमें। राइड पड़ गई है गोकुल रोड से, देखते हैं सामान क्या लेके जाना है, चलते हैं और करते हैं पिकअप। 1.4 किलोमीटर का ड्रॉप पिकअप रहने वाला, करते हैं पिकअप। तो ये पार्सल है, चलते हैं और करते हैं ड्रॉप, देखते हैं कितनी देर का ड्रॉप रहने वाला है। किलोमीटर के मिलेंगे हमें 70 रुपये। ये बाजार में फंसने वाला काम होता है, ये बड़ी समस्या है। पार्किंग लगाने की जगह नहीं मिलती राइडर को, जब कोई भीड़ भाड़ एरिया में जाना हो तो राइडर को कभी पार्किंग की जगह नहीं मिलती, कभी ट्रैफिक इतना जाम होता है, कभी पार्सल बड़ा होता है। ये सब समस्या ये भी राइडर के साथ बहुत दिक्कत देती है। ऊपर से दुकानदार मानते नहीं है कि नहीं जी हम तो तुम्हें अंदर ही आना पड़ेगा सामान लेने के लिए। अब बताओ पार्किंग लगाने की इतनी भीड़ में जगह कहीं है नहीं, ऊपर से दुकानदार बोलता है कि तुम्हें अंदर ही आना पड़ेगा। बंदा स्कूटर लगा के कैसे आएगा इतनी भीड़ में? हल्की सी ब्रेक मारो तो लोग पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बहुत बोलने लग जाते हैं लोग, क्योंकि सबको जल्दी होती है। ये बड़ी समस्या है राइडर के साथ। इन सब समस्याओं के साथ जूझता है राइडर और फिर भी आपको डिलीवर करता है सामान। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अभी मेरे दिमाग पे ही नहीं आ रही है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पूरे दिन में क्या क्या होता है राइडर के साथ। नेक्स्ट ऑर्डर पड़ चुका है 78 रुपीज़ का, बड़े वाले अभी जाना है, इसको ड्रॉप करते हैं फिर करते हैं पिकअप। राइडरों के साथ बड़ी दिक्कत है, लोग फटा हुआ नोट दे देते हैं, फिर दिक्कत होती है, हमें चलता नहीं है। करते हैं कैश कलेक्ट, रेटिंग देते हैं 4 स्टार की। नेक्स्ट ऑर्डर का करते हैं पिकअप, 400 मीटर का पिकअप रहने वाला है, करते हैं पिकअप। जानियों का मुश्किल है समझाना, वहाँ से खड़ा था सामने, वहाँ से सामने गिरा था, उल्टा घुमा दिया। बताओ क्या इनका समझाने का तरीका है। चलो करते हैं राइड स्टार्ट।
वो लोकेशन सामने की है आपकी, आपने यहीं से बता देते कि इधर को आ जा, मैं उधर से घूम के आया पूरा। नहीं, वहां पे सामने की लोकेशन। पैसे वहीं से मिलेंगे? एक मिनट देखता हूँ। 78। 7.2 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला, करते हैं ड्रॉप। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ? 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ। ये काद नहीं होता किलोमीटर का हमने हो शॉर्टकट मार दिया है। 3 किलोमीटर के 60 रुपये, बहुत बढ़िया रेट है। 20 रुपये किलोमीटर पड़ गया। इन ड्राइव में काम करने का मजा ही कुछ और है। देखो कंप्लीट, कस्टमर ने 90 रुपये करें, 60 रुपये की राइड दी, 10 रुपये की दवाई का पत्ता। रेटिंग देते हैं 5 स्टार की। और नेक्स्ट ऑर्डर पड़ा हुआ है हमारा रैपिडो पर। चलते हैं रैपिडो का ऑर्डर पिकअप करने, जल्दी से करते हैं रैपिडो का ऑर्डर पिकअप। कस्टमर ने 20 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए। 3 किलोमीटर के कहने का मतलब हमें मिले हैं 3 किलोमीटर के हमें मिले हैं 80 रुपये मिले हैं हमें 3 किलोमीटर के। बहुत बढ़िया। 1.7 किलोमीटर का पिकअप रहने वाला। रैपिडो के पार्सल भी करते हैं पिकअप, फटाफट जाते हैं। ये रैपिडो पे बंदा मेरे को बोल रहा था ऊपर आना पड़ेगा, कहता रैपिडो हमने इसीलिए तो करी है। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, तू कर ले दूसरी राइड। अब ये रैपिडो की राइड पड़ी हुई है ना, ये कैंसिल करी है तो पड़ी रहने दे, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। हमारा दिमाग खराब पड़ी ना। पहले हम कहते पैदल जाएंगे, एंट्री कराएंगे, वहाँ टाइम खराब करेंगे अपना, और उसके बाद फिर कहते ऊपर भी जाएंगे सामान लेने। जहाँ की लोकेशन डाली है वहाँ सामान देने आओ भाई, नहीं आ सकते तो अपने आप भुगतो। ये पंगा है। कस्टमर केयर वाले रैपिडो वाले के बड़े बेकार हैं। माफी चाहेंगे कर करके बस दिमाग खराब करते रहते, करते कुछ है नहीं। हाँ ये है कि फोन उठा लेते हैं तुरंत, ये इनकी तारीफ है कि फोन उठा लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं फटाफट। तो चलते हैं। 3 किलोमीटर का पिकअप था। इन ड्राइव का पार्सल गैसपुरे जाना है इसने। इसका मेरे ख्याल से है अपना 110 रुपये का पार्सल है। 90 रुपये डाल रहा था, मैंने बढ़ा के डाल दिए क्योंकि गैसपुरा एरिया है। मैंने कहा वहां से वापसी खाली आना पड़ेगा, 20 रुपये बढ़ा दी मैंने। 20 रुपये बढ़ा के डाले, कस्टमर ने उठा लिए। और चलते हैं, हम करते हैं पिकअप और करते हैं इसको भी ड्रॉप। उसको रहने देते हैं रैपिडो वाले को, उसने राइड कैंसिल नहीं करी अभी। तो कर लिया ये पार्सल पिकअप, करते हैं राइड स्टार्ट टू डिलीवरी। देखते हैं कितने किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। 8 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। तो ऐसे भी दिक्कत आती है कभी कभी, जैसे लोग अकड़ जाते हैं कि हम नीचे नहीं आएंगे, हम सामान देने नहीं आएंगे, और राइडर बेचारा पहले गेट के बाहर बाइक लगा के जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से चल के एंट्री करवा के 10 मिनट वहाँ खराब करके, उसके बाद अपार्टमेंट में लिफ्ट चल रही होगी तो लिफ्ट से जाएगा, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा उसे। लोग सोचते नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है राइडरों के साथ। राइडर को सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ से उठानी पड़ती है। मान लो अगर उसने 20 गेड़े लगाने हैं, 20 गेड़े से शरीर उसका धका हुआ है, और 20 बार अगर वो पौड़ियाँ चढ़ गए 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल, तो उसका क्या बनेगा। वैसे तो खैर कई जगह लिफ्ट, सब जगह लिफ्ट ही लगी हुई है आजकल, पर कई जगह पैदल जाना पड़ जाता है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि भाई हमें घर बैठे सामान मिल रहा है। ये साले रजाई से बाहर भी नहीं निकल सक रहे हैं। ये नहीं कि रजाई से बाहर निकल के सामान ही ले ले, इनसे ये भी नहीं किया जा रहा है। ऊपर से अकड़ दिखाएंगे। हमने कहा हमने इसीलिए रैपिडो बुक करा है पार्सल। तो मैंने क्या करा है, तो भाई करा है तो करा है, तो फिर मैंने उससे बहस नहीं करी, मैंने सीधा फोन काटा और राइड कैंसिल कर दी। कस्टमर केयर को फोन लगाया, कस्टमर केयर मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने कहा फिर अपने आप ही करेगा जो करेगा वो। फोन आया कस्टमर का दोबारा से, उसने बोला कि आ रहे हो भाई साहब। फिर तमीज से बात करी उसने, फिर प्यार से बात करी। बात तो पहले भी प्यार से करी थी, पर फिर उसने तमीज से बात करी। फिर बोला उसने कि भाई साहब आ रहे हो। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं आ रहा।
फिर भी उसने राइड कैंसिल नहीं करी। उसने सोचा इसे मैं फंसा के रखूँगा, पर हमारे पास तरीके बहुत हैं। हमने कस्टमर आस्क कैंसिल डाल दिया और फिर राइड कैंसिल कर दी, और राइड हमारी कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर पार्सल पड़ रहा था, मेरा दिमाग नहीं काम करा। शेरपुर का पार्सल पड़ रहा था, गैसपुरे हमने जाना था, इधर से पार्सल उठा लेता, गैस शेरपुर दे के फिर जाता उधर को। चलो कोई बात नहीं, नहीं तो डबल डबल पार्सल हो जाता, 200 रुपये का गेड़ा हो जाता, 210 220 रुपये का गेड़ा हो जाता। चलो दिमाग नहीं काम करता कई बार। देना अंदर, चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। 110 रुपये की, 110 राइड करते हैं कंप्लीट। बड़े में निकालने बस डाल। ये देखो कैसी कैसी गलियों में आना पड़ता है राइडरों को, ये बड़ा पंगा है राइडर के साथ। कचाड़े कचाड़े एरिया में जब बारिश पड़ी हो तब तो पता ही नहीं लगता कहाँ गड्ढा है, कहाँ गटर है, कहाँ क्या है। राइडर को सिर की बड़ी दिक्कत होती है, डर लगा रहता है हमेशा कहीं गटर में बाइक ना घुस जाए। पहुंच चुके हैं घर, 2:40 हो चुके हैं। 65 किलोमीटर बाइक चला है हमारा, 500-600 के करीब हमारा काम हो ही गया है। 500-600 मैं देखूंगा, बाद में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा शाम को। तो जो जो दिक्कतें आई हैं मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, राइडरों के साथ क्या क्या दिक्कत आती है। बाकी की कहानी अब मैं देखता हूँ, अगर शाम को मौसम ठीक रहेगा तो जाऊँगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नहीं जा पाऊँगा। देखते हैं, निकल जाएंगे। तो रैपिडो पे राइड पड़ चुकी है, चलते हैं और करते हैं पिकअप पार्सल। ओ दस्यो OTP दस्यो। ठीक है, पेमेंट वही करेंगे ना। 11 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है, करते हैं ड्रॉप, फटाफट चलते हैं। अब BRS नगर जाना है तो इधर से चलते हैं, नहर से। इधर से थोड़ा लंबा पड़ेगा पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहुंच चुके हैं कस्टमर के लोकेशन पर, करते हैं पार्सल ड्रॉप, वेट कर रहे हैं कस्टमर। गूगल पे करने हैं 114, करते हैं कैश कलेक्ट। 119 रुपये दिए हैं, बाकी पैसे वॉलेट में आ गए। रेलवे स्टेशन जाना है, चलो कर लेते हैं पिकअप। ये दिखा रहा है घुमा के, पर हम नज़दीक से जाएंगे। तो पहुंच चुके कस्टमर की लोकेशन पर, करते हैं राई डालते हैं। अरे यार नेट नहीं चल रहा, डालते OTP, देख लेते हैं कितनी। 11 किलोमीटर की राइड है। बैठिए भैया, चले। 11 किलोमीटर दिखा रहा है, पर आपका शॉर्टकट मार के चलेंगे। चलो करते हैं ड्रॉप, रेलवे स्टेशन जाना भी है वो। राइड करते हैं कंप्लीट। कितने रकम हो गए? 94 रुपीज़ हो गए आपके। करते हैं कैश कलेक्ट। कस्टमर ने 100 रुपीज़ दे दिया, देते हैं रेटिंग 5 स्टार की। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ ਪਾਰਸਲ लियो जाना है। लोकेशन सही डाली है ना आपने? अगर गड़बड़ है तो मेरे को अभी व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दो, पहले बता रहा हूँ। दिखाने से नहीं पता लगेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। OTP बताओ। कुछ नहीं भेजा था, बट ये भेज दो। ये तो साला वैसे ही भेजी लोकेशन, ये करंट लोकेशन थोड़ी ना भेजी, ये तो लाइव लोकेशन भेजी है उसने। करंट लोकेशन मंगवाओ अपने उस पर, फिर बाद में ड्रॉप नहीं होगा भाई। जहाँ की लोकेशन है वहीं ड्रॉप होता है सामान, फिर बाद में पंगा पड़ जाएगा। आपने बुक करी है, उन्होंने बुक करी है? करंट लोकेशन भेजो, बोलो। पैसे आप दोगे? तो हेलो गाइस, पहुंच चुका हूं मैं घर पे। 10:15 बजे मैं घर पहुंचा था और 140 किलोमीटर बाइक चला दी हमने, और हमने काम किया है 1300-1350 का काम किया है। स्क्रीनशॉट बाकी मैं लगा दूंगा कितने का काम हुआ। बाइक टैक्सी चलाने में राइडरों को क्या क्या समस्या आती है मैंने आज जिक्र कराई है, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा कभी। जितना मेरे से कवर, जो जो मेरे साथ दिक्कत आती गई मैं वो बताता गया।
ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं, डीपली नहीं बताया। दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं, पर जितना मेरे को समझ आया मैंने उतना बताया, जो मेरे साथ आज हुआ। दिक्कतें तो काफ़ी तरह की आती हैं। तो करते हैं आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करा हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग को यहीं एंड।